मीटिंग में कोई ठाकुर जी ने फिश नया सिखा दिया मल्टी पैड पे, और क्या कहती है तानपुरे की म्यूज़िक को कैसे एकम्प्लिश करें, ये अपने आप ही 10 साल से कर रहे थे, कुछ नहीं समझ पाए, सिर्फ इंडियन किट में ढोलक बजा देते थे उसमें, बाकी और नहीं बजता था, लेकिन आज बज गया। ये तो ऐसा ही लगता है कि ठाकुर जी की कोई अब तो ज़्यादा ही कुछ कृपा ऐसी हो रही है कि बस क्या कहें। चित्त को इतनी खुशी है कि ये करुणा महाराज ने जीवन को बदलने की पूरी रास्ता ही बना के रख दी कि कैसे ये जीवन बदल जाए। कल की कथा बड़े आराम से अपलोड हो गई, जाके गोपालदास पीठे वाले के पास में 1 घंटे में अपलोड हो जाती है कथा, न कुछ करना पड़े, इवनिंग वॉक भी हो जाती है दोनों। सगुन उपासक परहिता निरता नीति दृढ़नेम ते नर प्राण समान मम जिनके तुझे पद प्रेम। अपने भक्तों के गुण को या अपनी पसंद को भगवान राम विभीषण महाराज के सामने कहते हुए और आखिर में एक ही बात कहते हैं कि सगुन की तो उपासना करने वाला हो और दूसरे के हित में निरत हो, लगातार करता रहे, नीतिवान हो और अपने नियम में दृढ़ हो। ये नहीं कि आज इधर फायदा है तो इधर चलिए, कल उधर फायदा है। निरत नीति दृढ़ नियम और ते नर प्राण समान मम, मेरे को प्राणों के समान है, और जिनके द्विपद प्रेम, यहाँ तक तो प्राणों के समान है ही, लेकिन जिनको ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है वो भी उसके इक्वलेंटी बराबर आ जाते हैं। तिनके द्विपद प्रेम। ब्राह्मण शब्द की परिभाषा तो बहुत विशद है, तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अति सय प्रिय मोरे। विभीषण महाराज सुनिए, ये जितने गुण मैं बता रहे हूँ ये आपके अंदर तो सब विद्यमान है। अब एक बात ये विचार करें कि अपने भक्त के सामने अपने भक्त के गुणों की चर्चा उसके सामने करना क्या जीवन में भक्त के में अभिमान का सृजन कर देगा या नहीं? नहीं। क्यों? कि ये ठाकुर जी कृपा करके कर रहे हैं। यदि सांसारिक प्रयासों से जब जीवन में कोई सिद्धि मिलती है तो हमारे चित्त में सहज अभिमान आ जाता है, लेकिन जब गोविंद कृपा करके कहते हैं तब ये जो है ऐसा नहीं होता। क्यों? कि भरत जी के सामने उनके गुणों की चर्चा, गुरु समाज लगबंद गुण कुसुम किम कई जात, राम जी ने भरत जी के स्वभाव के, उनके आचरण की चर्चा करने से पहले ही, उन आचरण करने से पहले ही ये बात कह दी कि ये इतने बड़े बड़े लोगों के समाज के बीच में और छोटे भाई के गुणों की चर्चा करना, इससे बड़ा कुसुमय और क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं उस चर्चा को करूँगा। ऐसे ही विभीषण के सामने भगवान कृपा करके, भगवान जब कृपा करते हैं तो अहेतुक कृपा होती है, और उस कृपा के बदले में मांगने से जो मिलता है उससे पूर्ति नहीं डलती है, लेकिन जो भगवान कृपा करके दे देते हैं पूर्ति तो उससे ही होती है। सुन सुत सद्गुण सकल तब, जानकी जी से हनुमान जी ने तो मांगा नहीं, और जानकी जी ने कह दी कि सुन सुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत और
सुनिश्चित सतगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत सानुकूल संतत समेत अनंत। हनुमान जी को सीता जी ने वरदान दे दिया कि लक्ष्मण जी साथ में तुम्हारे ऊपर सब फल अनुकूल है भगवान। तो ये जो भगवान के आशीर्वाद के फलस्वरूप जो कुछ भी मिलने वाला होता है, उस मिलने वाले को सदा स्थावर रहेगा वो, और उसको मिलने से चित्त में अभिमान नहीं आता। नारद बाबा ने तपस्या करी और कामदेव को जीत लिया, अभिमान आ गया। मैया पार्वती ने कथा सुनी और कथा सुन के ये कहा कि मैंने सुनी, बस मैंने सुनते ही मोह हो गया जीवन में। तो ये ऐसी है कि भगवान की इसलिए कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी और सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कल सुनने आता यूट्यूब पे कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। अगर कृपा की आपकी ऐसी आदत नहीं होती तो तुम्हारी महफिल तो सब सुनी रह जाती, कोई नाम लेवा ही नहीं होता महफिल में। अब कम से कम लोग उस कृपा की आदत की वजह से ही तो गुण गा रहे हैं। और राम बचन सुनी बानर यूथा सकल कहाई जय कृपा बरूथा। भगवान राम की बातों को सुन के भगवान राम की जय हो। ऐसे सबरे बानरों के जो यूथ थे, नेता लोग थे बानरों के, क्योंकि बानरों की तो सो मूर्ख जो करण छह लेखा इतने बंदर थे कि जो गिनती गिनना चाहे वो मूर्ख है। इसलिए जो भगवान के बड़े बड़े जो उनके बंदरों के यूथपति थे वो सब कहने लगे सकल कहाई जया कृपान केता। ऐसे कृपा काली करने वाले भगवान की जय। सुनाता विभीषण प्रभु के बानी नहीं अघात श्रवणामृत जानी। और विभीषण भगवान राम की कही हुई इन बातों को सुन के और अघाते नहीं है, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके कानों में अमृत डाला जा रहा है। पद अम्बुज गई बारंबार हृदय समा
किसी दूसरे भगवान को आराध्य करें तो वो तो बिल्कुल बिना पूछ के जो है जानवर हो गए, क्योंकि पूछ के बिना तो जानवर के जीवन की सेहत का जो हिसाब जुड़ता है, क्योंकि सब तरफ तो गर्दन और हाथ नहीं होने से पहुँचते नहीं है, इसलिए पूछ जो है हाथ का काम करती है। निज जन जानता नावा प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। बंदों को ये भगवान नाम का स्वभाव बहुत अच्छा लगा और शायद मन में सोचने लगे होंगे कि देखिए विभीषण महाराज पे ऐसी कृपा करिए, यदि ऐसी थोड़ी सी हमारे ऊपर भी हो जाएगी। पुण्य सर्वभाग्य सर्व उर्वासी सर्वरूप सब रही तू दासी। सब तरह से सब जगह वास करने वाले भगवान एक अनाड़ी की तरह से। और विभीषण महाराज से पूछते हुए बोले वचन नीति प्रतिपालक कारण धनुज मनुज कारण मनुज धनुज कुल घालक। क्योंकि राक्षसों का नाश करना है और मनुष्यों का पालन करना है, और भगवान राम नीति रखते हैं, नीति की बात को नीति के हिसाब से ही चलते हैं। कि तो उन्होंने जो विभीषण से पूछा है, सुन कपीस, नहीं बंदों से पूछा है फिर, सुन कपीस लंका पति वीरा के विद तरीय जलधि गंभीरा। वीर लोगों आप बताओ कि समुद्र को पार कैसे करें। जो आदमी सब जानता है और वो जब दूसरों से कुछ पूछता है तो पूछने में उसका मान आनंद नहीं होता है, उसका मान और उल्टा बढ़ जाता है कि देखो हमें कितना मान देते हैं, हमारी बात को मानते हैं और सुनते हैं। संकुल मरग मकर उड़ग जस जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति। ये समुद्र को पार करना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दुनिया भर के मगरमच्छ और जेवर वो हैं इसमें। तो किस तरह से इसको पार करें, सब लोग अपनी अपनी मति के हिसाब से ये सलाह दीजिए। तो कह लंकेश सुनऊ रघुनायक कोटि सिंधु सो शक्त बुसायक। तब विभीषण महाराज सबसे पहले बोले, और क्या बोले कि महाराज आपकी प्रभुता तो हमें मालूम है कि जे एक समुद्र क्या है, ऐसे सैकड़ों सिंधुओं को जो है एक ही तीर सूख देगा। लेकिन प्रभु फिर भी, क्योंकि आपने कही थी कि अति नय निपुण न भावनी थी, तो किसी के ऊपर बल प्रयोग करने से पहले उसको बात से समझाना चाहिए, शांत पावर का इस्तेमाल करना चाहिए और दंड न तब उसके बाद में दंड दिया जाना चाहिए, जे नहीं सीधा ही लेकर थप्पड़ मार दिया। तो यद्यपि तदपि नीति अस गाई और विनय करिए सागर सुन जाई। फिर भी महाराज नीति तो ऐसी कही ही है कि आप सागर के पास जाके और विनय करिए, क्योंकि पहले शाम से समझाइए हैं और फिर दंड देना। और दाम देने का तो यहाँ मतलब यो नहीं है कि कोई कुछ कैश वैश कुछ जिन्स लेनी हो तो ठीक है, अब रास्ता तो दामों से नहीं आएगी, इसलिए साम दाम दंड और भेद, भेद सबसे आखिर में, तो वो जो है दंड की क्रिया तब मारा जा पाना। और प्रभु तुम्हारा सकल बाल
समुद्र आपका कुल गुरु है? मुझे तो ये नहीं मालूम है कि कैसे है कुल गुरु, लेकिन प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, जब गुरु है तो वो जो है रास्ता गुरु बताएगा। उससे बिना किसी प्रयास के जो है बानरों की सेना पार उतर जाएगी। और भगवान राम ने जब ये नीति की बात सुनी तो नीति की बात सुन के, क्योंकि भगवान राम खुद नीति को पालने वाले हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी लगी। और फिर विभीषण महाराज से बोले, सका नीति तुम, सका कही तुम नीति सुहाई, सका कही तुम नीक उपाई, करिय देव जो हो सहाई। तुमने भैया नीति तो बहुत अच्छी करी है, लेकिन भगवान ऊपर वाला जो है मदद करेगा तभी तो होगी, क्योंकि सत्संग विनय कुटिल सन प्रीति। अब कैसे इनसे हम पार डलेंगे ये तो ईश्वर ही जाने। हालांकि भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी जानते हुए नाड़ी बनते हुए कहा कि करिए देव जो हो सहाई। यदि देव सहायता करेगा, अपने प्रयास से जीवन में यदि विनय भी कर रहे हो तो अपने प्रयास से विनय करने के उपरांत भी ठाकुर जी का भरोसा रखना चाहिए कि महाराज हमारी विनय उसके पास पहुंचा दो, जिससे कि हमें सफलता मिल जाए। मंत्र नया लाची मना मन भावा, राम बचन सुनियति दुख पावा। लक्ष्मण जी महाराज को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि लक्ष्मण जी बराबर ये देख रहे हैं कि भगवान अपना दल तो बढ़ाते ही आ रहे हैं, और दल बढ़ाते बढ़ाते जो लंका को जीतने का काम है वो डिले होता जा रहा है। और उस डिले में जे विभीषण महाराज और आ गए, और वो कह रहे हैं कि जाके विनय कर लो। तो ऐसे तो विनय करते करते समय ही निकला जा रहा है, तो युद्ध कब होगा और कैसे हम माता सीता को वापस लेके आएंगे। इसलिए लक्ष्मण जी को बड़ा चित्त में दुख हुआ, और बिना पूछे ही लक्ष्मण जी के स्वरूप में सबसे बड़ी बात एक है कि भगवान के हित के लिए वो एक किसी भी परिस्थिति में आज्ञा लेना भी जरूरत नहीं समझते हैं, और बिना पूछे ही कह देते हैं। और जब भरत जी भी मिलने आ रहे थे तब भी उन्होंने कहा बिन पूछे कब कहो गोसाई, बिना पूछे ही मैं तो बोल देता हूँ। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भरत जी ऐसे नहीं आ रहे हैं, राजी हस्ता नहीं आ रहे हैं, उनके मन में कुटिलता इसलिए आ रहे हैं। तो ऐसे ही हैं कई कि कादर मन कहूँ एक अधारा, और देव देव आलसी पुकारा। बस आप तो महाराज देव देव करते हो, देव देव के भरोसे तो वो देवता के भरोसे तो वो ले गई, रावण महाराज जी ले गए हमारी माता सीता को। अगर देवता को रक्षा करनी होती तो उन्हें काय को जाने देता, और काय को इतनी नौबत आने देता, तो भैया देवता का क्या भरोसा। सुनत बियासी बोले रघुवीरा, और ऐसे करऊ करब धरऊ मन धीरा। ईश्वर के भरोसे हम नहीं चलेंगे, अपने कर्म को भी करेंगे, लेकिन पहले ईश्वर का करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अपने मन में ये संतोष रखो कि पहले ईश्वर की बात तो देख लें। अगर उसके देख के उसकी बात से अगर हमारा काम हो जाता हो, तो जो कर्म करने के बाद का जो हमारे चित्त में अभिमान आता है वो कि हमने करा वो नहीं आएगा। ठाकुर जी ने हमारी मदद करी, ईश्वर ने हमारी मदद करी, इसलिए समुद्र से सेना सौरी पार हो गई। इसलिए अस कही प्रभु अनुजय समझ। Yes.
तो श्रावण महाराज ने उनके पीछे दूध भेज दिए थे कि जाके देखो विभीषण जी में कैसी दुर्गति हो रही है। जिये तो 67 मूल जियावा रेपकर पंचमुखी तो ही भावा। और जब उन्होंने ज्यादा देखा कि दुर्गति नहीं सदगति हो रही है तो बस अब उनकी तो जो आंखें खुल गई और सकल चरिता दिन देखे डरे कपट कपिवेश और प्रभु गुण हृदय सनाता रूप धर के और दल में मिल गए और देखने लगे। और जब ये देखा भगवान का स्नेह और भगवान का प्रेम और भगवान की कृपा का, तब जो है उन्हें ऐसी मस्त हो गए उसे देख के कि अरे हम तो ऐसे व्यक्ति के संग में रह रहे हैं जिसकी वृत्तियाँ ऐसी हैं। और देखो विभीषण महाराज कितनी अच्छी वृत्ति वालों के पास में आ गए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और ऐसा कह के वो भगवान के गुणों का गान करने लगे। जैसे ही गुणों का गान करने लगे वैसे ही वो बेचारे पकड़े गए। और पकड़े जाने के बाद की कथा को फिर कल लेंगे। आज की कथा विश्राम, हरि नाम कीर्तन। Thank you.